अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे क्लीन ब्यूटी के पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स सीरम का रिव्यू शेयर करूंगी और इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट को डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे और मैं अपना रिव्यू शेयर करूंगी कि मुझे इसे यूज़ करके क्या फ़ायदा हुआ और किस स्किन टाइप वालों के लिए ये एक्चुअल में वर्क करेगा। सारी डिटेल इस वीडियो में होने वाली है। थोड़ी ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड है। कि प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और इंग्रेडिएंट लिस्ट ज़्यादा कोरियन इंस्पायर्ड है। ये काफ़ी न्यू इनोवेटिव इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको देखने को मिलती है। देन इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो इस बॉक्स में आपको रिसीव होगा 20 ml प्रोडक्ट है। इसके प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। क्लीन ब्यूटी लिखा हुआ है, पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स सीरम लिखा हुआ है। फॉर्मुलेशन की बात की हुई है कि 5% इसमें नाइसिनमाइड है और बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं। देन नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये टारगेट करता है आपके फाइन लाइंस को, पिगमेंटेशन को और रिपेयर करता है स्किन बैरियर को। ये सारे इनके क्लेम्स हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे कि इसमें कितने सच हैं। नीचे लिखा हुआ है डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड और क्लिनिकली टेस्टेड। देन 20 ml लिखा हुआ है। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट दी हुई है। अब इंग्रेडिएंट लिस्ट को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इन्होंने परसेंटेज मेंशन की हुई थी नाइसिनमाइड की जो 5% है, तो एक बहुत सेफर साइड पे है। परसेंटेज मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप नाइसिनमाइड एक ऐसा सूदिंग इंग्रेडिएंट है जिसे आप हायर परसेंटेज में नहीं यूज़ कर सकते। जब आप हायर परसेंटेज में यूज़ करेंगे तो आपको पर्जिंग या एक्नी का इशू हो सकता है। मैंने जेन फार्म का यूज़ किया था, वो इससे थोड़ी हायर परसेंटेज में, उससे मुझे एक्नी फेस करनी पड़ी थी। इसलिए नाइसिनमाइड भी आपको लोअर परसेंटेज से ही स्टार्ट करना होता है। टॉप पे है, इसका मतलब ज़्यादा ऐड किया गया है। इसमें ऐड है ग्लिसरीन एंड ब्यूटेनाइल ग्लाइकॉल। ये दोनों ह्यूमेक्टिन हैं। ये पुल करते हैं मॉइस्चर इनटू योर स्किन। ओवरऑल इन दोनों का काम हाइड्रेशन प्रोवाइड करना होता है। देन इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंड लिक्योरिक एक्सट्रैक्ट है। ये दोनों एक एंटीऑक्सीडेंट है। मीन्स जो आपकी स्किन पे स्ट्रेस होता है लगातार, या तो सूरज से आ रहा होता है या हम किचन में होते हैं या किसी भी हीट सोर्स के पास होते हैं, जब हम वो स्ट्रेस हमें ऐसे फील होता है कि हमें पसीना आ रहा होता है, हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा फ्रिकल्स बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें रिजल्ट होती हैं आपकी स्किन पे स्ट्रेस का, टैन हो जाना। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं, इसलिए इन दो इंग्रेडिएंट्स को एंटीऑक्सीडेंट की सोर्स के तौर पे यूज़ किया गया है। देन इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी कोरियन इंस्पायर्ड है क्योंकि उन्होंने पूरे सीरम्स बनाए हुए हैं सिर्फ इस इंग्रेडिएंट पे, जो कि है सिंटेल। ये एक फेमस इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को काम करता है जितनी भी इन्फ्लेमेशन होती है। बेसिकली एक्नी जो होती है ना, वो एक इन्फ्लेमेशन होती है। जब भी आपको कोई मेडिसिन देती हैं डर्माटोलॉजिस्ट, तो वो भी ज़्यादातर आपकी इन्फ्लेमेशन को कम कर रही होती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में और आपकी स्किन में भी। क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे एक्नी होती है वहाँ पे आपकी स्किन फूल जाती है, इन्फ्लेम्ड हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है उस जगह पे। तो उसको काम करने के लिए, उसे वापस एक नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए आपको कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट चाहिए होता है जो उसे काम करे, बूस्ट करे हीलिंग को। ये बूस्ट ऐसे करता है कि जितनी इन्फ्लेमेशन होती है आपकी स्किन पे, जब उसे काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी स्किन उतना जल्दी हील करेगी। देन इसके अंदर 3 सोर्स यूज़ की गई हैं पेप्टाइड की। पाल्मिटॉल ट्राइपेप्टाइड 1, ट्रापेप्टाइड 7, एसिटाइल हेक्सापेप्टाइड 8। ये तीनों इंग्रेडिएंट जो ऐड किए गए हैं ये बेसिकली पेप्टाइड हैं। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट पेप्टाइड्स के बारे में नहीं, इसलिए मैं इसे डिटेल में डिस्कस करती हूँ कि जितने भी हमारे मेन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो हायर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोलाजन, वो सारा मिल के बनता है प्रोटीन से, और प्रोटीन जो होते हैं बनते हैं अमाइनो एसिड से। अब जो अमाइनो एसिड होते हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अटैच आपस में या बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये अमाइनो एसिड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पेप्टाइड की वजह से आपस में लिंकअप हो जाते हैं, तो वो एक पूरी चेन बनाते हैं प्रोटीन की, और फिर वो प्रोटीन चेन जो है आगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होती है डिफरेंट स्ट्रक्चर के थ्रू, और फिर वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाती है। अब इसमें यहाँ पे कोलेजन की बूस्टअप के लिए ये यूज़ किए गए हैं कि कोलेजन बड़ा मॉलिक्यूल बन सके, ताकि जो आपकी स्किन है वो इवन टोन हो सके, लेयर बन सके, हीलिंग जल्दी हो सके। जब आपकी स्किन में कोलाजन ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन थिक होगी। आपने देखा है कुछ लोगों की स्किन काफ़ी थिक होती है, उसमें से वेन्स वगैरह नहीं दिख रही होती। उसका इफेक्ट लाने के लिए कोलाजन होना आपकी बॉडी में ज़्यादा। अब ये पेप्टाइड जब कोलाजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे इस मैकेनिज्म से, तो क्या होगा कि तो जो प्री मैच्योर एजिंग के साइंस होते हैं वो आप में कम होंगे। प्री मैच्योर एजिंग का मतलब ये है कि आपको अर्ली एज में 20 या 21 में रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फाइन लाइंस हो रही हैं। देन इसमें यूज़ किया गया है पेंथनॉल और एलेटोनिन। ये दोनों जो है सुपर सूदिंग इंग्रेडिएंट हैं, आपकी स्किन को काम करेंगे, जेंटल फील कराएंगे और इरिटेशन कम करेंगे। इसमें प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट एंड फिनॉक्सी इथेनॉल यूज़ किया गया है। इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखा जाए तो ये पूरा फार्मूला जो है वो वाटर बेस्ड है। डायरेक्शंस दी हुई हैं इस पे कि आपने अप्लाई करना है इसे क्लीन स्किन पे। जब आपकी स्किन क्लीन हो, आप टोनर अप्लाई कर लें, देन इसे अप्लाई करें। फिर उसके बाद कॉशंस लिखी हुई हैं कि आपने किसी कट या आपकी स्किन पे कोई बर्न हुआ है देन अप्लाई नहीं करना। देन बार कोड दिया हुआ है और एक्सपायरी डेट मेंशन की हुई है कि आपने 12 मंथ के अंदर इसे ओपन करने के बाद यूज़ करना है। साइड पे क्लीन ब्यूटी लिखा हुआ है। बेसिक पैकेजिंग है बट अच्छी पैकेजिंग है। सीरम के फॉर्मूले के बारे में लिखा हुआ है, लोगों में मेंशन किया
किया हुआ है फार्मूला को। नीचे इन्होंने अपने सोशल्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ये पूरी बॉक्स की पैकेजिंग थी। अब बॉटल की पैकेजिंग में आपको दिखाती हूँ। तो ये बॉटल है, थिक ग्लास बॉटल है और इसने फॉल टेस्ट भी प्रूव कर लिया है क्योंकि मुझसे ये गिर गई थी, स्टिल टूटी नहीं है बॉटल। देन इसके ऊपर वही क्लीन ब्यूटी लिखा हुआ है और वही सब चीज़ें जो इन्होंने मेंशन की हुई थी बॉक्स पे वो मेंशन है। 12 ml लिखा हुआ है और नीचे डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड लिखा हुआ है, पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन की हुई है इन्होंने, डायरेक्शंस मेंशन की हुई हैं इन्होंने। तो इसका फार्मूला दिखाती हूँ, इस पर ड्रॉपर दिया हुआ है और इसका जो फार्मूला है वो क्लियर है। कलर वगैरह फ्रेगरेंस ऐड नहीं की गई है इस फार्मूला के अंदर। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ इसे। आपने अपनी क्लियर स्किन पे अप्लाई करना है। वैसे मैं बेसिकली इसे डैम्प स्किन पे अप्लाई करती हूँ, इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है। आपको बस थोड़ा सा इससे अप्लाई करना होता है। यूजुअली मैं जो है सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेती हूँ, इसे अपने डैम्प स्किन पे अप्लाई कर देती हूँ। डे और नाइट टाइम दोनों में यूज़ कर सकती हैं। मैं अच्छे से ब्लेंड करके दिखाती हूँ। फ़ौरन ब्लेंड हो जाएगा, ये फ़ौरन ड्राई हो जाएगी आपकी स्किन। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा रब करने की और कुछ भी। इसे यूज़ करके क्या फ़ील हुआ है तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, ये आपको कोई एक्नी कॉज नहीं करेगा, ना कॉमिडॉन्स होंगे इससे। स्किन रिलेटेड इशू जो हमें पहली बार प्रोडक्ट यूज़ करके फ़ील होता है वो इससे नहीं होगा आपको। मैंने जो इसे लिया था वो इसलिए लिया था कि ये एक्नी के मार्क्स को कम कर सके, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट यूज़ की थी जो कि BNB डर्मा का ऑयल क्लेंजर था, वो यूज़ किया था और उसके बाद मुझे एक्नी हो गई थी बहुत ज़्यादा क्योंकि उसने सारे पोर क्लॉग कर दिए थे। अब वो तो ख़त्म हो चुकी है बट उसके मार्क्स रह चुके हैं, तो मैंने ये उसके लिए लिया था। बट मुझे जो इसे यूज़ करके फील हुआ है वो ये है कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है और इस सीरम को हर स्किन टाइप वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और आप ये समझ के ले रही हैं कि इसको यूज़ करने से आपका ऑयल कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करेगा। ऑयली स्किन वालों के लिए ये एडवांटेज है कि गर्मियों में उनको मॉइस्चराइज़र लगाते हुए बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, तो वो ये सीरम ले सकती हैं। इसको यूज़ करने से उन्हें हाइड्रेशन भी मिलेगी और स्किन इशू भी नहीं होंगे, ना हैवीनेस फील होगी। स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, हर किसी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये वाटर बेस्ड है, इजीली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, हाइड्रेशन देता है। स्किन टाइप वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी एज 20 से अबव है तो आप इसे ईजिली अपनी स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकती हैं। अगर आप AHA यूज़ कर रही हैं, BHA यूज़ कर रही हैं और साथ में आपको कुछ अच्छा सा पेयर अप करना है ताकि वो बैलेंस रहे, या रेटिनॉल यूज़ कर रही हैं आप, तो उसके लिए आप इस सीरम को ज़रूर ले सकती हैं। अब अगर आप इसे इसलिए लेना चाह रही हैं कि आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करे, तो पोर्स पूरे 100% मिनिमाइज़ नहीं हो सकते और इसमें जितनी परसेंटेज है वो बहुत स्लोली वर्क करेगा आपके पोर मिनिमाइजिंग के लिए। आपको कोई जल्दी नहीं है और आपको 4-5 मंथ बाद रिजल्ट चाहिए तो आप इजीली इसको ऐड कर सकती हैं पोर मिनिमाइजिंग के लिए। बट अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो देन आपको माइक्रो नीडलिंग या CO2 ट्रीटमेंट जो होती है उसकी तरफ ही जाना पड़ेगा। आपको फील होता है कि आपकी स्किन इची है, मींस काफ़ी टाइम से आप सीरम्स यूज़ कर रही थी, डिफरेंट एक्सफोलिएंट यूज़ कर रही थी और अब आपने स्किन बैरियर इतना ख़राब कर लिया कि जब आप हाथ लगा रही हैं या पानी से भी मुँह धो रही हैं तो आपकी स्किन इची फील हो रही है। अगर ऐसी स्किन कंडीशन हो गई है देन तब भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने अपना फेस वॉश करना है। अगर आप टोनर अप्लाई करती हैं दैन टोनर अप्लाई कर लें और फिर जो है आपने इसे अप्लाई करना है। अपनी डैम्प स्किन पे अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जो चीज़ हम डैम्प स्किन पे अप्लाई करते हैं वो डीपर लेयर में जाती है, इसीलिए जो भी हाइड्रेटिंग सीरम होते हैं डैम्प स्किन पे अप्लाई करने को कहा जाता है और जितने भी एक्सफोलिएंट होते हैं उसे आप ड्राई स्किन पे बोलते हैं कि अप्लाई करें ताकि वो आपकी स्किन के डीपर लेयर्स में ना जाए और ऊपर से आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करें। यहाँ इंग्रेडिएंट है पेप्टाइड, उसकी रिसर्च अभी भी ऑन गोइंग है पर जितनी भी रिसर्च उस पर हो चुकी है वो सारी सेफ़ है। मतलब उसमें बताया गया है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है आपकी स्किन के ऊपर। आप इसे मेरी तरह पोस्ट एक्ने के मार्क्स हटाने के लिए ले रही हैं तो इससे वो नहीं होगा। अगर आप 30s में हैं या 40s में हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ये बहुत एक सेफ़र और अच्छा सीरम है। इसे आप मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकती हैं और सनस्क्रीन अप्लाई करने से पहले भी यूज़ कर सकती हैं। आप इसे दिन में 2 टाइम यूज़ करें, 3 टाइम यूज़ करें, आप इजीली इसे यूज़ कर सकती हैं क्योंकि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को इरिटेट करे। इनकी काफ़ी प्रोडक्ट्स ज़राज पे बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही थी और अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी मेंशन कर दिया था कि अगर आपको लेना हो इनकी कोई भी प्रोडक्ट को तो आप दोनों जगह पे चेक करिएगा क्योंकि इनका जो पेज है वो दराज पे भी ऑफिशियल है, इनकी अपनी वेबसाइट तो ऑब्वियसली ऑफिशियल ही है, तो इसलिए दोनों तरफ आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलेगी। इस तरीके से आपको थोड़ा बजट फ्रेंडली मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।